पोती का प्रेम। मम्मा, एक समोसा दादी माँ को भी दे आओ। तुझे कितनी बार बोला है कि ये उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाए हैं। चुपचाप खा ले, वरना तुझे उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। मम्मी का इस तरह गुस्सा देखकर बेचारी रिंकू चुपचाप खाना खाने लगी। इस घर में दादी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह हमेशा अपनी दादी के साथ खेला करती थी। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के अलावा कोई नहीं था जो उसके साथ खेल सके, पर कविता हमेशा उसे अपनी सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि अभागिन है जिसने उसका मानना था कि उसकी पहली संतान को निकल गया। अजय आज दुकान से जल्दी ही आने वाले थे, क्योंकि आज कविता का जन्मदिन था, इसलिए कविता ने पहले से ही सब तैयारी कर रखी थी। बस अजय का इंतज़ार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी, जिसमें कविता ने अपनी कई सहेलियों को आमंत्रित किया था। कविता ने खाना खाकर अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल और 2 सूखी रोटी रिंकू के हाथों भिजवा दी। रिंकू खाना लेकर दादी माँ के पास कमरे में गई। दादी माँ, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। लो खाओ, आओ मेरी रानी। बेटा मेरे गोद में बैठो। नहीं दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि उस बुढ़िया के गोद में नहीं बैठना। अगर मम्मा ने देख लिया तो मम्मा मुझे खाना नहीं देगी। और पता है दादी माँ, आज मम्मा ने समोसे बनाए हैं। पर बेटा, तुम मेरे लिए तो समोसे लेकर नहीं आई, और ये रोटी कितनी रूखी है, खाई ही नहीं जा रही है। दादी माँ, मम्मी ने मना कर दिया है कि समोसे सहेली के लिए है, इसलिए नहीं लाई। तुमने समोसे खाए क्या? कैसे बने? बहुत स्वादिष्ट बने थे दादी माँ। रिंकू के मुख से ये बात सुनकर बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। रिंकी बेटा, अब समोसे और कितने बचे हैं? बहुत बचे हैं दादी माँ, अभी तो। दादी माँ, मैं देखती हूँ, अगर मम्मी किचन में नहीं हुई तो मैं आपके लिए एक समोसा ले आऊँगी। रिंकू बाहर निकलकर देखती है मम्मी तो अभी टीवी देखने में बिजी हैं। चुपके से किचन में घुस जाती हैं और धीरे से कढ़ाई से एक समोसा लेकर अपने नन्हे हाथों में छुपाए अपनी दादी को ला कर देती हैं। बुढ़िया जैसे ही रिंकू के हाथ में समोसा देखती है तो वह बहुत खुश होती है और जल्दी जल्दी खाने लगती हैं। रिंकू जब ये सब देखती हैं तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। दादी माँ, धीरे खाओ, नहीं तो गले में ही अटक जाएगा। बुढ़िया थोड़ी देर में समोसा चट कर जाती है। वास्तव में समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है बेटा, चुपके से एक और ले आओ ना, और खाने का मन कर रहा है। अभी नहीं दादी, मम्मी देख लेगी तो तुम्हें बहुत मारेगी और मुझे भी। अब मैं नहीं जाऊंगी दादी माँ। उसे पता था कि अगर मम्मी ने देख लिया तो उस दिन की तरह दादी माँ को कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ेगा। बुढ़िया को अब रह रहकर उस समोसे का स्वाद याद आ रहा था। बेचारी उंगलियां ही चाटती रह गई। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, नहीं तो मम्मी को पता चल जाएगा। अगर रात को समोसे और बचे तो मैं और ले आऊँगी। कविता बोली, खाना खाया बुढ़िया ने? हाँ मम्मी, खा लिया। मम्मा, पापा नहीं आए अभी तक? नहीं आए, पर आते होंगे। मम्मा, आपने मेरे लिए पापा से क्या मंगवाया? तुम्हारे लिए इस बार एक बड़ी सी गुड़िया मंगवाई है, और दादी माँ के लिए कुछ नहीं। वैसे भी क्या ज़रूरत है उस बुढ़िया के लिए इतने पैसे खर्च करने की? वो देखो, तुम्हारे पापा आ गए। पापा आ गए, पापा आ गए। अजय ने रिंकी को गोद में उठाते हुए कहा, पता है हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं? गुड़िया, ये देखो, बिल्कुल तुम्हारी जैसी सुंदर और तुम्हारी जितनी बड़ी। लाओ, मैं इसे दादी माँ को दिखा कर लाती हूँ। दादी माँ, ये देखो, पापा हमारे लिए गुड़िया लेकर आए हैं। देखो कितनी सुंदर है। हाँ, ये तो वाकई में बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये लो कविता, तुमने जो मंगवाया था सब है। देख लो, कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। और इसमें 2 साड़ियाँ हैं, एक तुम्हारे लिए और एक माँ के लिए। अजय, माँ को क्या ज़रूरत है साड़ी की? उनके पास तो फालतू की वस्तुओं में पैसे बर्बाद मत करो, पहले से ही बहुत है। अजय बोला, हमारे पास जो भी है वो सब माँ का इकट्ठा किया हुआ है। कविता ने कहा, तुम्हें पता है आज हमारी भी एक लड़की है, हमें भी अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है। अगर हम यूं ही पैसे खर्च करेंगे तो कल को हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। और वैसे भी उस बुढ़िया को तो कहीं नहीं जाना।
पूरे दिन घर में ही रहना है। कविता, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी माँ है, और अगर मानो तो तुम्हारी भी। वो मेरी माँ नहीं हो सकती। वह अभागिन मेरे बेटे को निकल गई। खबरदार कविता, अगर और एक शब्द मेरी माँ के विषय में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी फैसला सुन लो अजय। तुम आज से इस घर में या तो बुढ़िया रहेगी या मैं। तुम जा सकती हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं खो सकता। मैं भी नहीं रहना चाहती। आओ रिंकू, चलते हैं। हम कभी वापस नहीं आएंगे। मम्मा, मुझे नहीं जाना है आपके साथ। मुझे दादी माँ के साथ ही रहना है। तुम भी उस बुढ़िया के साथ रहकर उसकी भाषा बोलने लगी तो ठीक है, जब शाम को मेरी याद आएगी तब देखना। मम्मा, आप मत जाओ प्लीज़। मैं जा रही हूँ। ओ पापा, रोको मम्मी को। नहीं तो वो चली जाएगी। नहीं बेटा, उसे जाने दो, और अगर चाहो तो तुम जा सकती हो। नहीं, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कविता गुस्से में घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। कविता को गए आज 2 दिन हो गए। दादी माँ को जब ये पता चला तो उन्होंने 2 दिन से खाना पीना छोड़ दिया। कविता हमेशा उसे बुरा भला कहती थी, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती थी। फिर भी उसकी सास उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र करती थी। उसे बहुत बुरा लगा, और वह कविता के घर से जाने को सबसे बड़ा कारण अपने आप को मान रही थी। अजय भी कविता के जाने से बहुत दुखी था। वह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कई बार कविता को फ़ोन ट्राई किया, पर उसने नहीं उठाया। अभी समझ नहीं आ रहा था कि वह अजय बालकनी में आज अकेला बैठ सोच रहा था कि आखिर कविता ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो साथ जीने मरने का वादा किया था। उसने कुछ सोचते हुए अजय अपने अतीत के आगोश में खो गया। उसे अपने वो कॉलेज के दिन याद आने लगे जब कविता उससे पहली बार मिली थी। कितनी अनजान अजनबी सी थी वो। भोला मुख, हिरनी सी आंखें, वो उसका यूं शांत स्वभाव, हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली। पहली बार में अजय उसमें इस तरह खो गया कि उसने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया। और कविता भी उसके इस साहस को देखकर उसने ना नहीं बोल सकी। कितनी अच्छी थी वो जिंदगी। न दबाव, न बिल्कुल कोई गम था, न कोई समस्या, और न ही किसी की कोई स्वतंत्रता। किसी आज़ादी पंछी की तरह उसे अच्छी तरह से याद है, जिसकी न कोई राह होती और ना ही कोई मंजिल। उसे अच्छी तरह से याद है जब एक बार कविता के पापा ने उसे अजय के साथ देख लिया, फिर भी उन्होंने उसकी पसंद को ज़्यादा महत्व दिया और दोनों की शादी कर ली। पर आज वह क्यों इतना किसी बहेलिए के बाणों द्वारा बिंधे पक्षी की तरह बिहेव कर रही है। पड़ा हो, आपसे बात करने को बोला है। रिंकू की आवाज़ से बाहर आया। रिंकी फ़ोन लिए खड़ी थी। अजय ने फ़ोन उठाया तो सामने से कविता की आवाज़ आई। हेलो अजय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अजय, मुझे रिंकी चाहिए। मेरी बेटी दे दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे लौटा दो। कैसे हो आप? इंतज़ार कर रहा है रिंकी, तुम्हारी और हम सब भी। प्लीज़ लौट आओ। नहीं अजय, अब शायद संभव नहीं है। जब तक आपकी माँ उस घर में रहेगी तब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगी। अब फैसला आपको करना है। आप किसे चाहते हैं, माँ या मैं? और रिंकू को लेने आ रही हूँ। भेज दो ना मेरे साथ उसे। हाँ, ले जाओ। अगर वह खुशी-खुशी जाना चाहती है, आपकी बेटी है वो, आपके पास ज़्यादा खुश रहेगी। ये कहते-कहते अजय का गला रूंध गया। शब्द पता नहीं कहाँ गुम गए हो। अब बहुत ज़्यादा टूट चुका था। वह कभी कविता से दूर नहीं रहना चाहता था, और माँ को भी अपने से स्वयं का घर छोड़कर वृद्धाश्रम में जाओ और एक अनाथ की ज़िंदगी जियो। मैं कभी नहीं होने दूंगा। क्या आप कविता के लिए अपना घर छोड़कर जाओगे? अच्छा होता अगर मैं आपके खिलाफ जाकर कविता से शादी न की होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। कविता तुम्हारी धर्मपत्नी है। आपको उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरे पास तो अब बहुत कम समय बचा है, जो वृद्धाश्रम में ही गुजार लूँगी। पर अभी आपकी पूरी ज़िंदगी शेष है। मेरे जाने के बाद कविता ही एकमात्र सहारा होगी आपका। और वैसे भी कौन सी दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। जब कभी याद आए मेरी तो मिलने आ जाना। कविता को वहाँ पर हर सुविधा भी होगी। नर्स, डॉक्टर, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी।
माँ के बहुत ज़्यादा समझाने पर अजय मान गया और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे चाहते हुए भी उनकी जिद के आगे मैं कुछ ना बोल सका। दिन माँ का सारा सामान पैक करके वृद्धाश्रम छोड़ आया। कविता को जब ये पता चला तो वो बहुत खुश हुई कि अब उसे उस घर में कोई समस्या नहीं होगी और वह अपने ससुराल वापस लौट आई। पर अजय में वो पहले वाली बात नहीं रही थी। अजय अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा, बहुत ज़्यादा समय मौन रहने लगा। कविता जिस खुशी की लालसा में यहाँ आई थी वह उसे अब यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। अजय हमेशा सुबह माँ से मिलने आया करता था। वह जब भी उस वृद्धाश्रम से गुजरता था माँ से मिलकर ही जाता था। वृद्धाश्रम आने के बाद अजय की माँ अचानक बीमार रहने लगी। डॉक्टर, नर्स सब बहुत परेशान हो गए, लेकिन अजय की माँ के कहने पर किसी ने अजय को कुछ नहीं बताया क्योंकि अजय को वो बहुत चाहती थी। वह हमेशा खुश रहने के बारे में सोचती थी। जब कई दिनों बाद तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर ने उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेजा। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है और ये बीमारी लगभग 2 वर्ष पहले ही है। जब भी माँ से मिलने आता तो कविता को बहुत बुरा लगता। वह हमेशा उन्हें वहाँ जाने से रोका करती। वह कभी कभी रिंकू को भी साथ ले जाया करता, जिससे कविता और भी बिगड़ जाती। अब अजय भी काम के दबाव के कारण कई दिनों बाद वहाँ आ जाया करता, पर उसे यह नहीं पता था कि उन्हें कैंसर है। अब उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। एक बार अजय बाहर जा रहा था कि उसने सोचा कि माँ से मिलकर चलते हैं, पर जैसे ही वह अंदर गया उसे माँ कहीं भी नज़र नहीं दिखाई दी। जब आसपास पूछा तो पता चला कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वह अस्पताल में भर्ती हैं। जब वह हॉस्पिटल पहुंचा तो पाया कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दवा के नशे में वह अजय को भी नहीं पहचान रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अब उनकी ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। डॉक्टर ने अजय को उसकी माँ की बीमारी के बारे में बता दिया। अचानक डॉक्टर ने अजय को उसकी माँ की बीमारी के बारे में बताया तो डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में ऐसा भी दिन दिखना आएगा जो उसे माँ से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। डॉक्टर, अजय पता है ये बहुत भयानक बीमारी है। अब तक इसका इलाज कुछ गिने चुने देशों में ही होता है। खुश रहे तो शायद इसका इलाज करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, पर अगर कुछ ज़्यादा समय निकाल सके, वरना अगर यह चिंता करती रही तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, इन्हें खुश रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अजय, आप इन्हें अपने घर वापस ले जाएं। कैसी हो कविता? मैं ठीक हूँ अजय, आप ठीक हो ना? नहीं कविता, मैं ठीक नहीं हूँ। पता है, आज मैं माँ से मिला। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने बताया है कि उनके पास 1-2 दिन का ही समय बचा है। डॉक्टर ने बताया कि हम उन्हें घर ले आए। बस इस बार मान जाओ कविता, इसके बाद आप जो कहोगी मैं करूँगा, पर इस बार मेरी बात मान लो प्लीज़। चलो ठीक है अजय, अगर आप चाहते हो तो ले आओ, पर इसके बाद कभी मेरी कोई बात नहीं टालोगे ना? हाँ बिल्कुल कविता। कविता के मुख से ऐसी बात सुनकर अजय को बहुत ज़्यादा अचरज हुआ, पर जो भी हो अच्छा ही होगा, ये सोचकर गॉड को धन्यवाद कहा। माँ को लाने के लिए सुबह का इंतज़ार करने लगा। सुबह जल्दी उठकर वह रिंकू को साथ लेकर माँ को लाने चला गया। आज वह बहुत खुश था, अपने सब दुख दर्द भूल गया था। वह तो ये भी भूल गया कि जल्द ही जल्द उसकी माँ उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर अलविदा कह जाएगी। रिंकू को साथ लिए वह हॉस्पिटल पहुँचा, पर जैसे ही वह माँ के कमरे की तरफ बढ़ा उसके होश उड़ गए। आँखों के आगे अंधेरा सा छा गया और आँखों में आंसुओं का समंदर उमड़ गया। उसकी माँ अब तक उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर। प्यारी रिंकू को छोड़कर आज कविता की समस्या हल हो चुकी थी। अभी वह कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि रात को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और ज़्यादा खांसी के साथ रक्तस्राव के साथ उनकी जान चली गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।